दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी और चौंका देने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी एक विधवा महिला की है जो अपने पति के निधन के बाद एक आश्रम में रहने लगी, लेकिन वहां उसकी मुलाकात एक साधु से हुई जिसे वह इतना जुड़ गई कि उसकी हर एक इच्छा उसी के माध्यम से पूरी होने लगी। फिर एक दिन उसने साधु से शादी करने का फैसला किया, लेकिन आगे जो हुआ वह चौंका देने वाला था। रहस्य में विधवा और साधु की कहानी। रेखा एक साधारण सी महिला थी जो एक खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जी रही थी। उसका पति रवि एक निष्ठावान व्यक्ति था जो हर एक के दिल में अपनी जगह बना चुका था। रेखा और रवि की शादी को 7 साल हो चुके थे और इन 7 वर्षों में उनकी जिंदगी में सुख शांति थी। हालांकि किसी को यह नहीं पता था कि एक दिन यह सुख एकदम खत्म हो जाएगा। रवि का अचानक निधन हो गया। यह एक ऐसा आघात था जिसे रेखा कभी भी भूल नहीं सकती थी। वह विधवा हो गई और उसका जीवन अब अकेलेपन की गिरफ्त में था। उसके दिल में सवालों की बाढ़ थी। क्या उसकी जिंदगी अब यहीं खत्म हो जाएगी? क्या उसे जीवन में अब कुछ और करना चाहिए? कुछ महीनों तक गहरे शोक में डूबे रहने के बाद रेखा ने फैसला किया कि उसे अब आगे बढ़ना होगा। उसने अपने पुराने दोस्तों से सुना था कि एक प्रसिद्ध आश्रम है जहां लोग शांति और आत्मनिर्भरता की खोज में आते हैं। रेखा ने वहां जाने का निश्चय किया। आश्रम में रेखा का स्वागत बहुत सादगी से किया गया। यहाँ के माहौल में एक अजीब सी शांति थी और यह शांति उसे काफी आकर्षित करती थी। आश्रम के वातावरण में एक अलग ही रहस्य था। आश्रम में रहने वाले साधु और संत केवल आत्मज्ञान की बात करते थे। रेखा ने सोचा कि शायद यही उसका सही रास्ता है। वह आश्रम में एक साधारण साधिका के रूप में रहने लगी। वह यहाँ की दिनचर्या का हिस्सा बन गई और ध्यान, साधना और पूजा में लीन हो गई। धीरे धीरे वह आश्रम की अन्य महिलाओं से भी घुल मिल गई, लेकिन सबसे खास बात थी उसकी मुलाकात एक साधु से। साधु का नाम महेश था। महेश बहुत ही शांत और गहरे विचारों वाला व्यक्ति था। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी जो हर किसी को आकर्षित करती थी। रेखा को महेश के बारे में कई बातें सुनने को मिली थीं, लेकिन जब पहली बार उसकी मुलाकात हुई तो उसे कुछ अलग ही महसूस हुआ। महेश के साथ बातचीत करते हुए रेखा को महसूस हुआ कि उसके जीवन के सभी दुखों और शोक को समझने वाला एक व्यक्ति मिल गया है। महेश ने उसे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समझाया, जैसे कि दुख और सुख के पार होने की प्रक्रिया और आत्मा का वास्तविक उद्देश्य। रेखा को महेश के शब्दों में एक गहरी सच्चाई और शांतिपूर्ण शक्ति का एहसास हुआ। महेश से मुलाकात के बाद रेखा का जीवन बदलने लगा। वह अधिक से अधिक महेश के पास जाने लगी और महेश के साथ बिताए समय में उसकी मानसिक शांति और आत्मविश्वास में काफी बदलाव आया। वह समझने लगी कि जीवन में सिर्फ अपने दुखों और सुखों का ही नहीं, बल्कि आत्मा के उद्देश्य को समझने का भी महत्व है। कुछ ही समय में रेखा की इच्छाएं पूरी होने लगीं। उसने देखा कि उसकी छोटी छोटी समस्याएं, जैसे आर्थिक संकट और मानसिक तनाव, हल होने लगे थे। उसकी जिंदगी में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। महेश के मार्गदर्शन से उसने आत्मविश्वास को भी फिर से जागृत किया। अब रेखा को जीवन में वह शांति और संतोष मिल रहा था जिसका उसे इंतजार था। लेकिन इसके साथ ही एक और चीज ने रेखा का ध्यान आकर्षित किया, महेश के प्रति उसकी भावनाएं। वह महसूस करने लगी कि वह महेश के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकती थी। समय के साथ रेखा का महेश के प्रति आकर्षण और बढ़ता गया। वह सोचने लगी कि क्या यह सिर्फ एक साधक और शिष्य का रिश्ता है या फिर इसके पीछे कुछ और भी गहरा संबंध है। वह महसूस करने लगी कि महेश के साथ वह जीवन बिताने का सपना देख सकती है। रेखा ने महेश से मिलने का निर्णय लिया और उसे अपने दिल की बात बताई। महेश ने ध्यानपूर्वक उसकी बात सुनी। रेखा ने कहा, महेश जी, मैं आपको अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहती हूँ। मुझे विश्वास है कि हमारे बीच जो संबंध है वह साधना से बढ़कर है। कुछ देर चुप रहकर महेश ने रेखा से कहा कि वह इस बात को समझने के लिए कुछ समय ले। रेखा ने इस बात को माना, लेकिन उसकी आत्मा के भीतर यह सवाल था कि क्या महेश ने भी उसके लिए ऐसा ही महसूस किया है। कुछ दिन बाद रेखा ने देखा कि आश्रम में अजीब सी घटनाएं होने लगी थीं। आश्रम में रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देने लगी थीं।
कभी कभी साधुओं के कमरे से रहस्यमय प्रकाश की लहरें निकलती। रेखा को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा था। वह महेश से इस बारे में पूछने गई, लेकिन महेश हमेशा चुप रहते थे। फिर एक रात जब रेखा अकेले मंदिर में पूजा कर रही थी, उसने देखा कि एक रहस्यमय आकृति मंदिर के भीतर दिखाई दी। उसकी आंखों में आग की लपटें थीं और वह आकृति धीरे धीरे रेखा के पास आ रही थी। रेखा की धड़कनें तेज हो गईं। महेश ने आकर उसे शांत किया और कहा, यह तुम्हारे भीतर का डर है रेखा। जो तुम्हारे भीतर है वही बाहर भी दिखता है। अगर तुम स्वयं को पूरी तरह से शांति में रखोगी तो यह सब खत्म हो जाएगा। लेकिन रेखा का मन अभी भी अजीब सा महसूस कर रहा था। अब यह कहानी एक रहस्यमय मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। रेखा का जीवन अब केवल साधना तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रहस्यमय शक्तियों के बीच उलझ गया है। महेश से उसकी मुलाकात ने न केवल उसकी इच्छाओं को पूरा किया, बल्कि उसे एक गहरे रहस्य की ओर भी खींच लिया है। क्या रेखा इस रहस्य का समाधान ढूंढ पाएगी? क्या महेश का व्यक्तित्व उस रहस्य से जुड़ा है? आगे जानने के लिए कहानी के अगले भाग का इंतजार करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।